अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या कोई तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, नबी क्या फरमाते हैं? गुजर जाए। और आपने तो अच्छे अच्छे उलमा को बुलाया। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और हमारा अकीदा ये है कि जब मोमिन कब्र में जाता है तो आका तशरीफ लाते हैं। बरेली के इमाम आला हजरत ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। कहिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, समझ में आ रही है सबके? सब लोगों की समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ जिसकी समझ में नहीं आ रही है। वाकई सबकी समझ में आ रही है। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अब जरा सुनो प्यारे, तवज्जो रखो। जिन हजरात ने जलसा कराया इसमें चंदा भी दिया, रुपये दिए, ये डेकोरेशन सारा खर्च किया, मगर नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला क़दला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, अगर रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर हज करे तो उनका हज कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े नात कबूल नहीं, कोई भी दीनी काम करे उसका कोई काबिले कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं। कितनी किस्म के लोग बोलो? 3 तरह के, चाहे वो औरतें हो या आदमी, मर्द हो या औरत। नबी फरमाते अगर वो गुनाहगार है, कौन सा ऐसा काम कर लेता है कि अगर जलसा करे तो जलसा भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, नमाज कबूल। इसमें भी आप में भी ना जाने कितने लोग हो। अगर तुम में कोई हो तो तौबा कर लेना, अगर बहनों में हो तो वो भी तौबा कर ले। कितनी तरह के लोग हैं जरा सुनो प्यारे। तुमने नारे तो बहुत लगा लिए, तुमने जलसे भी बहुत कर लिए, मगर आमना के
का बयान सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे, अगर कुरान पढ़े तो उनका कुरान कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने लोग हैं बोलो? अगर इजाजत हो तो खोलूं या बंद रहने दूं? खोलूं? समझ में आ रही है सबके? मेरी बहनों के भी समझ में आ रही है मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। 3 तरह के लोग। नंबर 1, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना। हम क्या समझते ना, हमने जलसा करा दिया और बस बाबा हो गई, कामयाब हो गए। लेकिन सुनो नबी की हदीस, आका फरमाते 3 तरह के। नंबर 1, तवज्जो से, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। कौन है वो? जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, कान खोल के सुनो भाई और बहनों, वो है जिसके माँ बाप जिससे नाराज है। अगर अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, अगर माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, तो नबी फरमाते हैं कितने ही जलसे कर ले, कितने ही रोजे रख ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो कोई इबादत काबिले कबूल नहीं। कोई इबादत काबिले कबूल नहीं। और याद रखना, जो बात कह के जाता हूँ डंके की चोट पे कह के जाता हूँ, मुझे ऐसा वैसा मौलाना, बाजारू मौलाना मत समझना। या तो कुरान की आयत पढ़ूंगा या हदीस का हवाला दूंगा, ऐसा नहीं इधर की उधर फेंक फांक के चला जाऊं। समझ में आ रही? यहाँ तो मजबूर ये हूं कि बंगला जबान नहीं आती, कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू ही में, हिंदी में समझा के चला जाऊं। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर कमेटी वाला हो, मौलाना हो, नात पढ़ने वाला हो, चाहे इमाम हो, हाफिज कुरान हो, मौलाना हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब पहला मैसेज क्या है इस जलसे का, जो ले जाना चाहिए? माँ बाप को राजी करो। क्या करो बोलो? माँ बाप की खिदमत करो। हमारे इलाके में हम जाते हैं, बड़े लोग हाथ चूमते इधर से उधर से कि सैयद साहब यूं दुआ करना, यूं दुआ करना, मगर सुनो प्यारे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के मौलाना ले आओ, पूरी दुनिया के पीर ले आओ, बड़े बड़े पीर ले आओ, सारे के सारे पीर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हो और माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना ना मानते हो, पूरी दुनिया के पीर और मौलाना खड़े हो करके सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। दुआ काबिल कबूल नहीं। तवज्जो रखना, एक एक बात समझ में आ रही है ना मेरी बोली? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ, ये भाई सो रहे हैं क्या? बराबर में
तवज्जो रखो, अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, और पूरी दुनिया बदल सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत। बोलो बोलो, नबी का फरमान गलत। अब मेरी बहनें सुन रही है, ये भी एक मैसेज लेकर के जाए, एक सबक ये भी लेकर के जाए, वो औरत कौन है, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखे फिर भी जन्नत में नहीं, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, अच्छे काम करे फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है वो? मेरी बहनें गौर से सुने, तवज्जो से सुने। नमाज पढ़ रही है ताकि जन्नत मिले, रोजे रख रही है ताकि जन्नत मिले, कुरान पढ़ रही है ताकि जन्नत मिले, मगर कौन औरत है ये सारे काम करे फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? अब जरा सुनो, गौर से सुनो, यहाँ से वहां तक सुनो। मेरी बहनों, सबक लेकर के जाना। नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, जो अपने शौहर की वफादार नहीं, जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, जो शौहर को बेइज्जत कर देती है, जो शौहर की फर्मा बरदार नहीं है। कितनी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, अगर शौहर नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जन्नत में नहीं जाएगी। ये औरतों के लिए। आज जरा सी अगर बात हो जाती है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं घर में। बोलो होती है नहीं होती? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं ना, समझ में आ रही है सबके? हमारे इलाके में तो इशारे चलते हैं, इशारे लोग समझते रहते हैं, बड़ी फास्ट बोलते हैं, मगर यहाँ पे बड़ा संभल के बोलना पड़ा। मुझे पता नहीं था पहले वाले हजरत क्या कह गए। मुझे बंगला नहीं आती है ना, तो मुझे कोई पता नहीं मेरी तारीफ कर गया, गाली दे गए, मुझे कोई पता नहीं। सब जानते हो? बोलो जानते हो नहीं जानते हो? और मतलब की तो इंसान और पहले समझता है। तवज्जो रखो, वो औरत जो अपने शौहर का कहना ना माने, जो शौहर को जलील करे, कितना ही कुरान पढ़े जन्नत में नहीं जाएगी। ये मेरी बात नहीं है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ये उन्हीं का फरमान है। आज के बाद कोई भी बहन अपने शौहर से इंशाअल्लाह नहीं लड़ेगी। बोलो इंशाअल्लाह। या फिर सुबह जाके कमेटी वालों की बीवी और ज्यादा लड़ेंगे। अच्छा, सैयद साहब से तकरीर आप ही करा रहे थे लग रहा, समझे? ऐसा तो नहीं है ना। अब सुनो, जरा गौर करो, आगे बढ़ो। मर्दों की बीवी, बेटी, बेटा, बात नहीं, बेटी, बेटा, मर्दों की माँ बाप, सास ससुर, साली, सारे के सारे ये रिलेशन में होते, बोले सब रिश्तेदार हैं। अब जरा इस्लाम से पूछो, एक एक बात चुनी बेटा, बात नहीं, इस्लाम से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का है? माँ का या बाप का है? सास का या ससुर का? भाई का या बहन का? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? इस्लाम से पूछो। अगर तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो कल को उसी से मत पूछ लेना कि बताओ भाई, अब बताओ। कल तुम्हारा बड़ा जिक्र हो रहा था,
तो मैं किसी इस्लाम को नहीं जानता, मैं तो उस वाले इस्लाम की बात कर रहा हूं जिसको मुसलमान हासिल करके मुसलमान हुआ। समझ में आ रही है बात? औरतें बच्चियों बेटा बात मत करो। मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका जरा बोलो, गौर करना, तवज्जो रखना। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीवी का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसके सास और ससुर का नहीं। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। ये कौन कहता है? तुम्हारे गांव वाला इस्लाम? शरीयत मुस्तफा नबी का फरमान, मर्दों पर सबसे ज्यादा का उसकी माँ और बाप का है। अब जरा गिरेबान में झांको, 10,000 रुपए बीवी पे खर्च कर रहे हो, माँ पे कितना खर्च हो रहा है? 5,000 बीवी पे खर्च कर रहे हो, माँ बाप पे कितना खर्च हो रहा? फैसला तुम्हें करना है। सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है। बताऊं, अगर बीवी के सर में भी दर्द हो जाए ना, थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए तो कई डॉक्टर बदल जाते, कई, और 2-3 चक्कर मालदा टाउन के हो जाते हैं। कभी ये टैबलेट, कभी ये दवा, कभी। और माँ अगर 3 दिन से बुखार में कपकपा रही है, पेट में दर्द, सर में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, एक भी दवा गोली लाके नहीं देता। इतना बड़ा फर्क। मगर तुमने जलसा किया नबी के नाम पर तो कुछ बातें लेकर के जाओ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीबी को जान से मार दो, बीबी को फांसी दे दो, ऐसा नहीं। बीबी का भी हक है। इस्लाम ये कहता है, सुनो, अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता, मारता, थप्पड़ मारता, तमाचे मारता, गालियां बकता, जुल्म करता है, तो उस शख्स का हश्र फिरौन, शद्दाद, कारून, नमरूद, जालिम बादशाहों के साथ होगा। अब सबसे ज्यादा मर्दों पर किसका हुआ? बोलो बोलो। अरे इतना तो याद होगा ना, किसका हुआ? बोलो। माँ और बाप का। अब औरतों पे आ जाओ, औरतों पे ज्यादा हक किसका है? अरे भाई, औरतों के भी तो बेटा, बेटी, शौहर, माँ बाप, सास, ससुर, चचा, सब रिश्तेदार, इनके भी तो है ना। औरतें जरा, मैं दोनों को लेकर के चल रहा हूं ताकि बात काम की हो जाए। औरतों पर ज्यादा किसका? जरा ये भी सुन ले। मर्दों पर तो माँ और बाप का है। मेरी बहनें जरा सुन करके जाए, औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? सुने, उसके भाई का नहीं, उसकी बहन का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। किसका? बोलो। अब ईमानदारी से बताएं, शौहर का कहना मानती? हदीस में तो यहां तक आया, किताबों में यहां तक आया है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी बैठी हैं इजाजत लेकर आई हैं, बताओ, बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई है यहां से वहां तक, ये खुद समझें, ये इजाजत लेके आई है या कहीं पर जाती है? कहीं पर जाती है तो इजाजत लेके जाती है। इजाजत की बात कर रहे हो, जरा सुनो। नबी की बेटी, आहा, मुझे याद आने लगी, सैयदा फातिमा
फातिमा, सुभान अल्लाह बोलो। नबी के दामाद सैयदों के दादा हजरत अली। अल्लाह, एक दिन ये हुआ, थोड़ी सी अनबन हो गई और हर मियां बीबी में हो जाती, मगर ये अनबन बहुत बड़ी वाली मत समझ लियो। हमारी जबान ठीक नहीं है, जो कहते हैं ना माँ की गाली, बहन की गाली, किस किस की, बात तो शराब पी पी करके आंगन में खड़े होकर के बीवियों को गाली देता। बीवी इतना इतना बड़ा बेवकूफ इंसान भी है। अब सुनो, इसी अनबन हो गई। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अपने शौहर को ये बात कैसे बताऊं, आज के बाद ये बात ना बोले मुझे अच्छी नहीं लगी। फातिमा ने सोचा अगर मैं कहूं तो कहीं बुरा ना मान जाए, चलो अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा घर से निकली नहीं। हजरत अली उधर बैठे थे, दीवार से टेक लगाए हुए। सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी और अली के पास पहुंच गई। नबी की बेटी अली के पास। अली बोले क्या बात है फातिमा? का हम इजाजत लेने आए हैं, और आज अगर थोड़ी सी लड़ाई होगी तो इजाजत थाने में ली जाती है, या मुखिया साहब के घर पे इजाजत ली जाती है, या दो चार इकट्ठा करके जब तक केस नहीं लगा दिया जाए तब तक मानता नहीं। मगर सैयदा फातिमा नबी की बेटी हजरत अली से कहने लगी मुझे इजाजत दे दो। अली बोले फातिमा काय की इजाजत? कहा मैं अपने अब्बा जान के घर जा रही हूँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैं अपने अब्बा से आपकी शिकायत करने जा रही हूँ। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या तुम मेरी शिकायत करोगे? अपने अब्बा जान से करोगी? फातिमा आज तक मेरी शिकायत नहीं गई, लेकिन फातिमा का जरा दिल देखो। हजरत अली को जब रोते हुए देखा, आंखों में आंसू देके बैठ गई, अपने आंचल से अली के आंसू पोंछ दिए और कहने लगी अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। सैयदा फातिमा कह रही है अली मुझे माफ कर दो। हजरत अली कहने लगे फातिमा जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है, मगर जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर देना कि अली की जान निकल जाए। जब इतना कहा तो फातिमा ने हाथ उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। आज कहाँ है ऐसी बीबियां जो दुआएं करें? कहाँ है ऐसी बीबी? बहुत कम है ऐसी बीबियां। अल्लाह, सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी। फातिमा की चादर पर पेमत दिखाई दे रहे थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी बहनें कान खोल के सुन ले, सैयदा फातिमा की चादर पे पेमत दिखाई दे रहे थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। आज मेरी बहन साड़ी पहनती है, आज मेरी बहन कपड़े पहनती है, आज मेरी बच्ची कपड़े पहनती है, तो बोलो उसका जिस्म दिखता है या नहीं दिखता है? इसलिए फातिमा का जिस्म नहीं दिखा क्योंकि उसने नबी की तरबियत पाई थी। और आज की बेटी का जो जिस्म दिखता है तो उसने मोबाइलों में फिल्म देख देख करके, जो बंबई में फैशनीले कपड़े पहन पहन करके
अपने आप को आधा आधा नंगा कर लिया है। वही माहौल वही कल्चर हमारे घरों में आ गया है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल देता हूं, कम से कम यहाँ पर मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ कर देना, मगर हक बोल के जाता हूं, कम से कम यहाँ पर 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। कम से कम 50 ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। प्यारे, जरा ठंडे दिमाग से बताओ, हमारी बेटियों पे जो आज मोबाइल है क्यों है? इसे मोबाइल की जरूरत क्या? इसकी ट्रेनें चल रही हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी बिजनेस चल रही है, इसके कारोबार चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री चल रही है, जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगी। नहीं, और माँ बाप से पूछना चाहता हूं, बोलो, जो आज हमारी बेटियों पे मोबाइल है, जरा सोचो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटियों को, जवान बेटी, कुंवारी बेटी, उसको मोबाइल दे दिया, तुम्हें मालूम है कहां बात करेगी, तुम्हें पता है कहां व्हाट्सएप चलाएगी, तुम्हें पता कहां फेसबुक चलाएगी, तुम्हें पता यूट्यूब खोलेगी, तो क्या क्या देखेगी। आज 50 लड़कियां, बड़ा खुल के बोलता हूं मैं, 50 लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं, और 50 लड़के जो लफंगे टाइप के हैं, जिन्हें अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं, अपनी भांजी की इज्जत का ख्याल है। 50 लड़के तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करते हैं। इधर खाना खाया, हेलो हेलो, मोबाइल पे बात शुरू हो जाती है। क्या तुम्हें खबर नहीं है? सबको खबर है। मैं पूछना चाहता हूं, बोलो, मोबाइल हमने अपनी बेटियों को क्यों दिया है? हमने मोबाइल अपनी बच्चियों को क्यों दिया है? आज लड़के लड़कियों से बातें कर रहे हैं और लड़कियां लड़कों से बातें कर रही हैं। ना जाने मोबाइल पे कितने निकाह होके चले जाते हैं, ना जाने कितनी भाग जाती है, ना जाने कितने गलत फेल हो जाते हैं, ना जाने कितने गुनाह हो जाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, प्यारे, जरा सुनो, ये जब तुमने जलसा किया है तो यहाँ पर मेरी बहनें भी बैठी हैं, अगर जिन पे मोबाइल हो उन्हें मेरी बात बुरी जरूर लगेगी। या वो लड़के जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं, बिल्कुल निठल्ला है, निकम्मा है, नंगा है, बाल टेढ़े भेड़े कर लिए, कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए, घुटनों पे फटी हुई पैंट पहन ली, और वो फैशनीले, वो बम्बई के कंजर जैसे फिल्में बना रहे हैं, उनके ढंग पे चल्ला खा रहा पी रहा, तेरी मेरी बहन बेटियों से टकरा बातें कर रहा है। कान खोल के सुन ले, हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी बहनें हैं, हमारे घर में भी बच्चियां हैं। अगर हमारे बच्चों पे मोबाइल है, बेटियों पे मोबाइल है, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, मोबाइल के जरिए वो पढ़ रही है, तब तो वो रख ले, उसे जरूरत है। अगर किसी का बेटा मोबाइल के जरिए किसी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है, उससे अगर वो तालीम हासिल कर रहा तो रख ले, वो उसके लिए काम का। मगर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो तालीम भी नहीं है, खाली बात है, उन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है। कुछ लड़के भी ऐसे हैं, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुमसे कहता है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये किसकी जिम्मेदारी है बचाने की? माँ बाप की जिम्मेदारी है। मगर माँ ने भी अपनी आंखें बंद कर लिए, बेटी मोबाइल चला रही, जहां चाहे चला।
बाप ने भी अपनी आंखें बंद कर लिए, बेटी पे मोबाइल है। माँ बाप ने दोनों ने आंखें बंद कर ली, हमारे बेटों पे मोबाइल है। जिन बेटों को जरूरत है वो मोबाइल रखें, मगर जिनको जरूरत नहीं है, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यही वजह हमारे घर का माहौल अलग है। सैयदा फातिमा की जिंदगी क्यों नहीं आई? आज देख लियो, अगर बच्ची हो तुम्हारे यहाँ, किसी के यहाँ शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम है, तब फैशन देखो तुम, तब उसके कपड़े देखो, तब उसके बाल देखो, उसके चलने का ढंग देखो, फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। जो मालदा टाउन यहाँ से निकल के, बंगाल से निकल के जो लड़की कभी बाहर नहीं गई, अगर उसको मालदा टाउन में छोड़ दो, उसे घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहाँ से आया? उसके पास गोवा का कल्चर कहाँ से आया? मुझे बताओ, ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन है। तुम्हारी हमारी बेटियों को सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? हजरत खदीजा का तरीका क्यों नहीं आया? हजरत आयशा का तरीका क्यों नहीं आया? हजरत मैमूना का तरीका क्यों नहीं आया? गौसे पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? गरीब नवाज की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया? मखदूम सिमना की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? साबिर पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? इसलिए हमने अपनी बेटियों के हाथ में कुरान नहीं दिया, हमने अपनी बेटियों के हाथ में हदीस नहीं दी, हमने अपनी बेटियों के हाथ में दीनी किताब नहीं दी, ये मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे दिया। अब उसके बाल है तो फिल्मों जैसे हैं, उसका दुपट्टा है तो फिल्मों जैसा, उसका मेकअप है तो फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग, पहनने का ढंग, चलने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, सारे का सारा फिल्मों जैसा है। अगर हम सैयदा फातिमा की जिंदगी अपनी बेटी को पढ़वा देते तो खुदा की कसम बेटी हमारी होती, लेकिन ढंग फातिमा का होता। बेटी हमारी चलती, लेकिन ढंग फातिमा का होता। बेटी हमारी सोती, लेकिन ढंग फातिमा का होता। बेटी हमारी उठती, फातिमा का ढंग होता। बेटी हमारी खाती पीती पहनती, लेकिन फातिमा का ढंग होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत होती है, जब मां बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। मगर कहां है? ये सारी गलती हमारी खुद की, सारी की सारी गलतियां हमारी हैं। ये जलसा जो होता है, जलसा, इसे एक रात का मदरसा समझा करो। यहां से पढ़ के जाया करो, यहां से सबक लेके जाया करो। यहां से मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर तुम अखबार पढ़ते हो, तुम न्यूज देखते हो, अल्लाह समझ, इतनी खुराफात है, इतनी खुराफात। अब तो माहौल ऐसा चल गया है, गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए टच हैं, और मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए टच हैं। उसे अब कोई खबर नहीं है कि मेरी माँ की इज्जत क्या है, मेरे बाप की इज्जत क्या है, मेरी इज्जत क्या, कोई खबर नहीं है। अगर अपने आप को संभालना है, अपने आप को सुधारना है, तो बेटियों के हाथ से मोबाइल लेना होगा। अगर देना होगा तो इन्हें कुरान देना होगा। औरत का मकाम कम समझने की, वली को जन्म देने वाला आदमी नहीं है, औरत है। गौसे पाक को जन्म देने वाली वो भी औरत है, मखदूम पाक को जन्म देने वाली वो भी औरत है, साबिर पाक को जन्म देने वाली वो भी औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वलियों को, वुतादा, वुजाबा, नुकाबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सहाबा, अंबिया, रसूल, सबको जन्म देने वाली औरत है, मर्द नहीं है। औरत का मकाम भी बहुत ऊंचा है, मगर वो औरत ऐसी नहीं थी जो छतों पे चढ़ के झांकती हो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो मेलों ठेलों में घूमती हो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो मोबाइल पे गैर मर्दों से बातें करती हो, वो औरत ऐसी नहीं थी उसका शौहर कहीं बाहर कमाने गया हो और ये दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूमती हो, ये बेइज्जत करा रही हो।
वो औरत ऐसी नहीं थी जो बेपर्दा घूम रही हो। अरे वो औरत थी, अगर खाती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर पीती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर सोती थी तो ढंग फातिमा का होता था, सुबह को अगर उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, शाम को उठती थी तो कुरान। औरत ऐसी होती थी। आज भी हमने माहौल बदल दिया, अपने आप को बदल दिया, वहीं पे पहुंचो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक कौन? माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। यहीं से तो चला था मैं, समझ में आ रही है सबकी? बड़ी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, इसलिए ज्यादा तेज भी नहीं बोल रहा हूँ। और तुम्हारे इलाके में ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। कई ये मौलाना को बुला 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 करके तुम्हें उर्दू में और हिंदी में अरबी में तकरीरें सुनवा देते हैं। समझ में आ रही है? ये भी बहुत बड़ा काम है। 10-10, 20-20, 100-100 रुपए इकट्ठे करके ना जाने ने कितनी बातें सुनने मिलती होंगी, मगर इसकी भी इनको जजा मिलेगी। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, इनकी उम्र ऐसी है, जो लोग डीजो पे नाचते हैं, जो लोग गानों पे नाचते हैं, मगर अल्लाह ने इनको हिदायत दी है कि रसूल पाक का जलसा करा। अगर ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाता। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? कौन कौन चाहता? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है कि दुआएं कबूल हो जाए? अच्छा अच्छा, फ्री में तो सभी चाहते हो ना। यही वजह है तुम पंडवा शरीफ जाते होगे, बराबर में है ना कुतुब आलम पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पंडवा शरीफ जाते होगे, और मखदूम पाक कछोचा शरीफ भी जाते होगे, बरेली शरीफ भी जाते होगे, बहराइच शरीफ भी जाते होगे, लखनऊ हजरत शामीना लखनऊ में भी जाते होगे, बदायूं शरीफ भी जाते होगे, गरीब नवाज में भी जाते होगे। साबिर पाक क्यों जाते हो? मजार शरीफ पे जाते हो? नहीं बोलो क्यों जाते हो? इसलिए ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यही तो वजह है। मगर एक बात और सुनो, मजार पर तवज्जो से सुनना ये बात, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अब औरतें सोच रही होंगी यार ये अजीब मौलाना रोक दिया। मजार शरीफ पे किसका जाना जायज है? बोलो। मर्दों का, औरतों का। मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज नहीं, मर्दों का जाना जायज है। औरत नमाज पढ़े, मुसल्ला बिछा ले, वहीं से किसी वली से मदद मांगे, अल्लाह ने वली को वो पावर दिया है, उसकी मदद वहीं से इसके घर पे हो जाएगी। समझ में आ गई? अब औरतें मजार पर ना जाएं, वरना तो मर्द कम जाते हैं हमारे इलाके में, औरतें और ज्यादा जाती हैं। मुझे यहाँ का तो पता नहीं, यहाँ भी जरूर होगा कि औरतें मानती नहीं होंगी, जरूर होगा। लेकिन सुनो, चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो जाते हैं हम मजारों पे ताकि दुआएं कबूल हो जाए। मगर सबकी दुआएं कबूल हो जाती है? बोलो। अगर होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, इतना हसद, कीना, बगावत मरवा चुका होता। मगर प्यारे एक बार गाँव में भी बताता हूँ, जहां 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, 100 के 100% कबूल। और जो बारगाह मैं बता रहा हूं, यहाँ पर औरतों का जाना भी जायज, यहाँ पर औरतों का जाना
भी जायज। वो कौन सी बारगाह है जहां पर 100% दुआ कबूल होती है? बता दूं उसका एड्रेस, पता बता दूं? लिखना चाह रहे हो? जाओगे ना? बोले इंशाअल्लाह। वहां पर अगर तुम्हारी दुआ हो गई तो रद्द नहीं हो सकती, 100% दुआ कबूल। वो कौन सी बारगाह जरा नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो, दिल की तख्ती पे निकलो मेरी बहनों तुम भी सुन लो, जहां पर 100% दुआ कबूल होती है वो कोई और बारगाह नहीं है, वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। वो माँ बाप की बारगाह है, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप अगर राजी हो जाए तो वो तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो उनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती, उनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। अब दलील सुनो, जब दावा कर दिया है तो दलील भी तो सुनना चाहिए। भाई रद्द क्यों नहीं होगी? इसलिए मैं हदीस पढ़ूंगा। और बोलो हदीस गलत हो सकती है? बोलो हदीस गलत हो सकती? नहीं हो सकती। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। किसी की दुआ जो आला हजरत की तरह है किसी की दुआ जो गरीब नवाज की तरह है किसी की दुआ जो बड़े बड़े पीर साहब की तरह हो, है किसी की दुआ जो मखदूम पाक की तरह हो। हाँ, एक जात ऐसी है जिसकी दुआ नबी की तरह है। वो जात कौन सी है? नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह। किसकी दुआ? बोलो माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह है। अब अगर तुम्हें दुआ कबूल करानी है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आज से माँ बाप की दुआ लो। बोलो माँ बाप की खिदमत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो सब लोग माँ बाप की खिदमत करोगे? बोलो माँ बाप से दुआएं लोगे? बोलो अगर माँ बाप की खिदमत कर ली, आज हम पीर के नाम पे उछल जाते, अच्छी बात है। आज हम पीरों का जब नाम आता तो हमारे अंदर जोश आता, खुश हो जाते, अच्छी बात है। लेकिन माँ बाप जो मैंने जुमला बताया सुन लो, हजारों पीर एक तरफ खड़े खड़े दुआएं करें और अगर माँ बाप नाराज हैं तो एक की भी दुआ काबिले कबूल नहीं हो सकती। समझ में आ रही? और अगर माँ बाप राजी है तो अब जो भी दुआ करेगा वो दुआ उसके हक में कामयाब होगा। अब अगर पीर दुआ करेगा तो कामयाब होगा, और अगर कोई आलिम दुआ करेगा तो वो भी दुआ उसके लिए कामयाब होगी। लेकिन पहला सबक यह है कि माँ बाप को क्या करना पड़ेगा? बोलो राजी करना पड़ेगा। नबी ने फरमाया 3 तरह के लोग ऐसे, उसमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 जरा सुनो कौन है? जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। और तीसरा वो है वमुकज़्ज़िबुम
बिक़द्र, नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज कबूल नहीं तीसरे नंबर पे वो है जो तकदीर को झुठलाता है। 3 लोग हुए, समझ में आई बात? कितने लोग वो बोलो? नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 वो मुकज़्ज़िब, नंबर 2 वो मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, नंबर 3 वो मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। प्यारे, अपने अंदर खामियां देखा करो, अपने अंदर बुराइयां देखा करो। आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना, आज के बाद मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करना। अब हालात बदल चुके हैं। अपने चेहरों पे दाढ़ी रखो, अपने सरों पे टोपी रखो, मस्जिदों में जाकर के इबादत किया करो, नमाजें पढ़ा करो, माँ बाप की खिदमत किया करो, और किसी को तकलीफ मत दो, किसी को भी तकलीफ। यहाँ तक के अगर कोई कुत्ता हो तो उस कुत्ते को भी तकलीफ मत दो, जानवर को भी तकलीफ मत दो। और मेरी बहनें सुने, अपने शौहरों की खिदमत करें, अपने शौहर की अमानत में खयानत मत करना। कभी भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे शौहर का सर झुक जाए, जिससे तुम्हारा शौहर बेइज्जत हो जाए। तुम अपने शौहर की खिदमत के लिए लग जाओ, अपने शौहर की वफादार बन जाओ। नबी ने फरमाया सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने शौहर के लिए अच्छी है। नबी ने फरमाया सबसे बेहतर औरत वो है जो अपने शौहर के लिए बेहतर है। मगर कहां पर है? अरे शौहर कहीं बाहर अगर कमाने चला गया है तो ये आजाद हो जाती है, बगैर बुर्के के घूम रही है, बगैर पर्दे के घूम रही है, ऐसे ही घूमती फिर रही है। नहीं मेरी बहन, अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखना, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना। जो लड़के मोबाइल चलाते हैं, गलत इस्तेमाल मोबाइल करते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, प्यारे हमारे घरों में भी बहनें हैं, तुम्हारे घरों में भी बहनें हैं, तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां हैं। दूसरी बहन की बात करने से पहले तू अपनी बहन का ख्याल कर लेना, अपनी भांजी का ख्याल करना, अपनी भतीजी का ख्याल करना, अपनी बहन और माँ का ख्याल करना। कभी गलत कदम मत उठाना। अरे तुझे तो गुलाम नबी होना चाहिए था। तू तो ऐसा नौजवान हो कि अगर चले तो तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे तुझे तो ऐसा होना चाहिए था कि तेरी हर अदा बोले नबी नबी। और जब तक तू जिंदा रहे तो सजदे में सर रहे, बावुजू रहे, और जब इस्लाम पर आ जाए तो मैदान में निकल के तू मोबाइल चला करके तेरी मेरी बहन बेटियों को ना तके, बल्कि आलम हो इस्लाम का मैदान में खड़े होकर के यही कहे, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुनिया कहे वाह, अरे गरीब था मगर पक्का सच्चा मुसलमान था, अरे गरीब था मगर किसी की बहन बेटी को नहीं गलत किया, अरे गरीब था मगर इसने कदम गलत नहीं उठाया, अरे गरीब था मगर पक्का सच्चा नबी का गुलाम था। जब चलता था तो चलने की अदा से नबी नबी होता था। दुनिया पे तुझे ये कहे, जब तेरा जनाजा निकल जाए तो लोग कहे गरीब था मगर बड़ा ईमानदार पक्का सच्चा नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो तू कहने का मुसलमान हकदार है। वरना याद रखो,
और मेरी बहनें बच्चियां वो भी सुन लें, अगर मोबाइल चला रही हो, गलत इस्तेमाल कर रही हो, तो उन्हें भी हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना, अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखना, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल रखना, अपने बाप और माँ की इज्जत का ख्याल रखना। अरे ये 4 दिन की जिंदगी है, फिर वही अंधेरी रात है, यहाँ से चले जाएंगे। प्यारे मुसलमान की बच्ची इसलिए नहीं होती है, आज मुसलमान की बच्चियों का खिलौना बना लिया गया है, उसका पहनने का तरीका ईसाइयों जैसा हो गया है, यहूदियों जैसा हो गया है, उसके चलने का ढंग बेढंगो जैसा हो गया है, खाने पीने का ढंग बेढंगो जैसा हो गया है। कोई बच्ची लगती नहीं कि मुसलमान की बच्ची है। अरे मुसलमान की बच्ची तो ऐसी होती, अल्लाह अल्लाह किसी के घर में फातिमा तो नहीं होती, मगर कनीज़े फातिमा जरूर होती। किसी के घर में ज़ैनब तो नहीं होती, मगर कनीज़े ज़ैनब जरूर होती। उसके घरों से मोबाइल की आवाज नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत की आवाज होती। अरे जब वही बच्ची, अगर उसकी शादी हो जाती, छोटे छोटे अगर बच्चे होते, अब वो रोने लगता, तो वो बच्ची को कहीं और लेके नहीं जाती, उसकी गोद में बच्चा होता, कुरान पढ़ पढ़ के लोरियां देती होती, नबी पे दुरूद पढ़ पढ़ के लोरियां देती होती। अगर बच्चे को नजर हो जाती, बच्चे को आसे भी असर हो जाता, बच्चे को कोई बात हो जाती, तो उसे पता होता कुरान की कौन सी आयत पढ़ती है। अगर नजर हो जाए तो वही यकादुल्लज़ीना कफरू ला युज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कुरान की ये आयत 11 मर्तबा पढ़ के फूंक देती तो खुदा की कसम उसके बच्चे की नजर टूट जाती। अगर ये बच्ची कुरान पढ़ने वाली होती, मोबाइल इसके हाथ में नहीं होता, कुरान पढ़ने वाली होती, तो इसे पता होता अगर इसका शौहर शराब पीता होता, अगर इसका शौहर चोरी करता होता, अगर इसका शौहर किसी गैर औरत के घर जाता होता, अगर इसका शौहर बीबी का कहना नहीं मानता होता, तो इसे पता होता कब्रिस्तान की मिट्टी मंगाती और मंगाने के बाद असर की नमाज के बाद कुरान लेके बैठ जाती, जुमेरात के दिन बैठ जाती, कब्रिस्तान की मिट्टी उठाती, सूरह यासीन पढ़ती और यासीन पढ़ने के बाद कह देती है अल्लाह जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वैसे ही मेरे शौहर का दिल शराब से मुर्दा कर दे, फुला औरत से मुर्दा कर दे, गलत हरकत से मुर्दा कर दे, गलत काम से मुर्दा कर दे। खुदा की कसम दुनिया के अमल एक तरफ, कुरान का अमल एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ होती और इस लड़की का कुरान पढ़ने वाली का अमल एक। सुभान अल्लाह, मगर कहाँ है ये बातें? नहीं मिलती है हमारे घरों में। आज तो अगर जरा सी बात हो जाए तावीज लेने पहुंच जाएगी, जरा सी कोई बात हो जाए मियाओं को ढूंढती पड़ती है, गंडे तावीज करने वालों को ढूंढती है, जादू टोना करने वालों को ढूंढती फिरती है। तेरे कुरान में क्या नहीं है? सारी चीज का इलाज है। अरे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें अगर तालाब का पानी मिले या बारिश का पानी मिले या कुएं का पानी मिले, और अगर नहीं मिले तो 7 नलों का पानी इकट्ठा करके 40 दिन तक फजर की नमाज पढ़ के नहार मुंह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 11 मर्तबा पढ़ के फूंक ले और 40 दिन अगर पानी पी ले, मेरा दावा है 40 साल का अगर जादू है तो खत्म हो जाएगा, अगर सिफली है तो खत्म हो जाएगा, अलवी है तो खत्म हो जाएगा, आबी है तो खत्म हो जाएगा, बादी है तो खत्म हो जाएगा, जिसे काला जादू बोलते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया का अमल एक तरफ, कुरान का अमल एक तरफ है। अल्लाह फरमाता है वकुल जाल हक़्क़ु वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अरे जब हक आया तो बातिल मिट गया, खत्म हो गया, और बेशक बातिल को खत्म होना ही था और हक का बोलबाला ही। मगर कहाँ है हमारे पास ये बात? पूरे का पूरा समाज मोबाइल पे डूब गया, पूरे का पूरा समाज फैशन में डूब गया, पूरे का पूरा माहौल
वही फिल्म वाला माहौल, लड़कों के पास भी लड़कियों के पास शादी होगी तो कोई ये नहीं देखा नबी की बेटियों की शादी कैसे हुई मुझे वैसे करना नहीं, गौसे पाक की शादी कैसे हुई मुझे करना नहीं, गरीब नवाज की शादी कैसे हुई मुझे करना नहीं। अब देखा जाएगा फिल्मों में कपड़े कैसे बने थे, लड़कियां वैसे ला रही हैं, लड़के वैसे ला रहे हैं, उसमें कैसे शेरवानी पहनी है, उसमें कैसे जूते पहने हैं, उसमें हाथ में कैसे मेहंदी लगी है, उसमें कैसे बालों पे खाजा लगा है, उसमें कैसे फैशन है, सारे का सारा फिल्मों से लिया जा रहा कि यही मुसलमानों का तरीका, यही मुसलमानों का ढंग है, यही मुसलमानों का तौर तरीका। नहीं प्यारे, हमारे घर में कुरान है, इस्लामी माहौल हो, इस्लामी तौर तरीका हो, हमारे घरों में अगर शादी हो तो सैयदा फातिमा का चलन हो, माहौल हो, हजरत इमाम हुसैन की शादी हुई वही तरीका हो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी हुई वही तरीका हो, और गौसे पाक की शादी हुई वही तरीका हो, अल्लाह वालों की शादी हुई वही तरीका हो, तो घर में रहमत भी होगी, बरकत भी होगी, पता चलेगा मुसलमान और इस्लाम का तरीका। मगर सारी चीजें खत्म है, सारी चीजें खत्म है। याद रखना, आज के बाद आखिरी बात बता रहा हूं, पता नहीं मेरी आपको कितनी बातें समझ में आई, कितनी नहीं आई, कम से कम आधी तो समझ में मेरी बहनों के आई होंगी, और मर्दों के तो करीब करीब सब समझ में आई होंगी। समझ में आई बात? सुनो, आज के बाद ये दिल का मैल खत्म कर दो, एक दूसरे से जलन, हसद, कीना, बगावत, सारी चीजें खत्म कर दो। नौजवानों, बहन बेटियों को तकना बंद कर दो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल, मोहब्बत, प्यार लगे कि एक माँ बाप की औलाद हैं। हर साल जलसा कराया करो, हर साल जलसा कराया करो, इसलिए तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, तुम्हारी बस्ती में उलमा आते हैं। मैंने शुरू में हदीस पढ़ी थी, नबी ने फरमाया अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होती है कि 40 दिन तक अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। जो तुम्हारे यहाँ करके दुआ कर दे तो उसका क्या आलम होगा, जो तुम्हारे यहाँ करके हाथ उठा करके दुआ कर दे तो बोलो क्या आलम होगा। प्यारे, अच्छे काम किया करो, खूब कमाओ, खूब कमाओ, और दीन के रास्ते पे लुटाओ, इस्लाम के रास्ते पे लुटाओ, इस्लाम के रास्ते पे खर्च करो, दीन के रास्ते पे खर्च करो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। बीबी अपने शौहर की बन के रहे और शौहर अपनी बीबी का बन के रहे। वो शौहर कितना नाकाम शौहर है, कितना बुरा शौहर है, कितना जलील शौहर है, कितना खराब शौहर है, और इससे ज्यादा बुरे मेरे पास जुमले नहीं है। कितना खराब, कितना जलील वो शौहर है जिसकी बीबी घर में है और दूसरी औरतों से ताल्लुक रखता है, दूसरी औरतों से मोबाइल पे बात करता है, दूसरी औरतों के घर पे जाता है, उनसे मेल रस्म ताल्लुक रखता है। अरे तेरे घर में जो है वो तेरी बीबी है, और वो औरत कितनी बुरी है, वो औरत कितनी जलील है, वो औरत कितनी गरीब है जिसका शौहर घर में है, लेकिन फिर भी तू गैर मर्दों से मोबाइल पे ताल्लुक रखती है, गैर मर्दों से बातें करती है। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के ये नबी का शहजादा तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता है, मेरी बहनों तुमसे भी कह के जाता है, तुम्हारी पिछली जिंदगी जो थी वो खत्म कर दो। अरे अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी बीबी के बन के हो जाओ और बीबी अपने शौहर की बन के हो जाओ। सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसा माहौल गुजारो। लगे हाँ, दोनों आपस में प्यार और मोहब्बत से रहो, दोनों आपस में, घर में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, घर में गालियां नहीं होनी चाहिए, घर में खींचातानी नहीं होना चाहिए, घर में शोर शराबा नहीं होना चाहिए।
ऐसा लगे कि घर में बरकतें उतर रही हैं, घर में रहमतें उतर रही हैं। जिस घर में मियाँ बीबी की लड़ाई होती है बरकतें खत्म हो जाती हैं, रहमतों का नुज़ूल बंद हो जाता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बरकतें उतरे, तुम्हारे घर में रहमतें उतरे, तुम घर की लड़ाई बंद कर दो। मैं अपनी बहनों से भी कह करके जाऊंगा, भाइयों से भी कह करके जाऊंगा, पिछली जिंदगी अपनी खत्म कर दो। आज से इस जलसे से ये सबक लेकर के जाओ, जिनकी शादियां हो गई है वो अपने शौहर की होकर रह जाएं, और जिन भाइयों की शादी हो गई है वो अपनी बीवियों के होकर के रह जाएं। ऐसा लगे कि सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजर रही है। प्यारो, अगर कोई गलती हो गई हो, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। सब लोग तौबा करिए मेरे साथ में, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारो, मुझसे बात कहनी नहीं आती है, पता नहीं आप लोग कैसे समझ पाए, आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी कहूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। दीनी काम की तरफ जब कदम बढ़ाओगे, इतना बड़ा खर्च है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों हो, नबी से मोहब्बत करने वालों हो, प्यार करने वालों हो, बोलो नबी से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो? बोलो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो? मुझे ज्यादा कहने का इस मामलात में ढंग नहीं है, मगर मैं तुम्हारा इश्क देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा प्यार देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत देखना चाहता हूँ। ये जो खर्च हो रहा है जलसे में, ये सारी चीजें खर्च हो रही है, अब ये देखना चाहता हूँ कि कौन भाई ऐसा है जो दीनी काम के लिए, ये इस्लामी काम के लिए, ये जलसे के लिए अब उठेगा और उठ करके जो भी देना चाहे